हेलो गाइस, हिंदी सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता सिंह आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस नंबर 8वें का 5वां भाग लेकर आई हूँ। एक प्रैक्टिस सेट में हम 5 भाग कराते हैं, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट में 5 पार्ट होते हैं, जिसमें हम लोग 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 8वें का लास्ट भाग, यानी कि 5वां भाग, जिसमें हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 1 से 125 तक। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा प्रश्न 101? क्या कह रहा है? जायसी के पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? आत्मा, परमात्मा, संसार, हृदय का। तो किसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका प्रतीक है? आत्मा का। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण में कौन सा रस है? करुण रस, भक्ति रस, शांत रस, श्रृंगार रस। तो रामायण में कौन सा रस है? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, करुण रस है। करुण रस, ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रंग में भंग रचना है मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, निराला, पंत। तो रंग में भंग किसकी रचना है? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक, मैथिली शरण गुप्त का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? काशी, दिल्ली, प्रयाग, राजापुर। तो प्रसाद मतलब जो शंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1903, 1906, 1900 या 1896। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1896 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। सीता बहुत सुंदर है विशेषण है रंगवाचक, गुणवाचक, प्राविशेषण या मधुरवाचक। ठीक, तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राविशेषण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शमशेर का वास्तविक नाम था पृथ्वी सिंह, कुलदीप सिंह, वासुदेव सिंह या सुमन। तो शमशेर का वास्तविक नाम क्या था? दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या था? कुलदीप सिंह। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संत कबीर रचना है किसकी रचना है? ये श्याम सुंदर, हजारी प्रसाद, राम कुमार वर्मा, पंत। तो संत कबीर किसकी रचना है? तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसका है? राम कुमार वर्मा का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इश्क लता रचना है बोधा, घनानंद, आलम, रसखान। तो इश्क लता किसका है? घनानंद का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्रिका का प्रकाशन हुआ 1601 ईस्वी, 1501 ईस्वी, 1701 ईस्वी या 1602 ईस्वी। तो रामचंद्रिका का प्रकाशन कब हुआ? इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1601 ईस्वी में हुआ था। किसकी रचना है ये? केशवदास की। अगला प्रश्न देखते हैं। सुजान चरित किसकी रचना है? पद्माकर, देव, सूदन, घनानंद। तो किसकी रचना है ये? सुजान चरित। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसकी है? सूदन की है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 112 क्या कह रहा है? रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 17, 18, 19 या 22। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। ठीक, ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। शिशुपाल वध किसकी रचना है? भारवी, माघ, कालिदास, कोई नहीं। तो शिशुपाल किसका है? दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माघ की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत गद्य त्रयी में नहीं आते हैं, नहीं भी हमें विशेष ध्यान देना है। कौन से नहीं आते हैं? संस्कृत गद्य त्रयी में कौन नहीं आते हैं? दंडी, सुबंधु, भारवी, बाणभट्ट। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कौन नहीं आते हैं? भारवी नहीं आते हैं। बाकी दांडी, सुबंधु और बाणभट्ट ये तीनों आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगत है उपमा कालिदास, पद लालित दंडी, अर्थ गौरव भारवी या सभी? इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? चौथा। ठीक, चौथा हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सभी। क्यों कि उपमा कालिदास के लिए प्रसिद्ध है, पद लालित के लिए दांडी प्रसिद्ध है और अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है। ठीक, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा वर्धनी सभा की स्थापना हुआ, भाषा वर्धनी सभा की स्थापना किया था, किसने किया? भारतेंदु, बाबा सुमेर सिंह, तोताराम या श्याम सुंदर दास? तो भाषा वर्धनी सभा की स्थापना किसने किया? ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, किसने किया? तोताराम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी, किसने दी? महात्मा गांधी, शुक्ल जी, नगेंद्र या कोई नहीं? तो राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दिया था। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा रचना है, किसकी रचना है? निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा? तो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निराला जी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग का समय है, कौन सा समय है? 1918 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1900 ईस्वी या 1936 ईस्वी? तो द्विवेदी युग का कौन सा समय है? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1918 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलम का सिपाही में किसका जीवनी है, किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही में किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या अमृतलाल? तो किसकी जीवनी है ये? इसमें हमारा कलम का सिपाही में मुंशी प्रेमचंद का जीवनी है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रेमचंद। चलिए अगला देखते हैं। डांगर कविता है, रूप सोनकर, मनोज सोनकर, महेंद्र सोनकर या सपना सोनकर? तो डांगर कविता किसका है? मनोज सोनकर। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लट लकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या कोई नहीं? तो लट लकार को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवस्था के विषधर टुकड़े टुकड़े दंश, व्यवस्था के विषधर और टुकड़े टुकड़े दंश किसकी रचना है? माता प्रसाद, कुसुम वियोगी, पंत या कुसुम चतुर्वेदी? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा, किसका है? कुसुम वियोगी का है। व्यवस्था के विषधर और टुकड़े टुकड़े दंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानस का हंस रचना है, अमृत राय, तुलसीदास, अमरकांत या अमृतलाल नागर? तो मानस का हंस किसकी रचना है? ये अमृतलाल नागर का। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। मूल स्वरों की संख्या है 11, 13, 4 और 7। तो मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 4 कितने क्या होते हैं? मूल स्वर। ठीक,
तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।